कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सोनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, नाविक राकेश गोपा कुमार। 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जिन्हें मिली एक सजा, सजाए मौत। क्यों? 30 अगस्त सन 2022 इन 8 अधिकारियों को कतर में गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर आरोप क्या था ये कतर ने साफ नहीं किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि कतर की खुफिया एजेंसी ने इन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। किस तरह की जासूसी और कौन है मीडिया हाउस जिसने यह दावा किया है? अल जजीरा, जिसे कतर खुद फंड करता है। मतलब ये वही लिखता है, वही बोलता है जो कतर कहता है। मौत की सजा को तो सार्वजनिक किया गया, लेकिन आरोपों को नहीं। और अल जजीरा ने बिना सबूत के ये खबर फैलाई कि ये 8 अधिकारी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर थी। इन भारतीय अधिकारियों ने करीब 20 साल तक भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएं दी और उसके बाद एक बेहतर भविष्य का सपना संजोए वे सब कतर चले गए। ये सब कतर की एक निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे और कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण देते थे। इस कंपनी का मालिक खामिस अल अज़मी ओमान वायुसेना से सेवानिवृत्त था। भारतीय अधिकारियों के साथ कतर ने अज़मी को भी गिरफ्तार किया, लेकिन 2 महीने बाद उसे छोड़ भी दिया गया। देहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना काम करना बंद कर दिया, लेकिन मुख्यालय ओमान में पूरी तरह से सक्रिय था। तो क्या इस साजिश में कतर के साथ अज़मी भी शामिल था? क्या इन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाकर कतर भारत को डराना चाहता था? ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। 18 महीने इन भारतीय अधिकारियों ने 18 महीने जीवन से संघर्ष किया। जहां अज़मी को 2 महीने में जमानत मिल गई, वहीं भारतीयों की सारी याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी। 25 मार्च सन 2023 को सभी के खिलाफ आरोप दाखिल किए गए और ट्रायल का दौर 29 मार्च से शुरू हो गया। फैसला जारी होने से पहले 7 सुनवाइयां हुई और सभी जमानत अनुरोध खारिज कर दिए गए। 26 अक्टूबर सन 2023 को कतर की कोर्ट की तरफ से सभी 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी गई और काउंटडाउन शुरू हो गया। तब ये जानकारी भारत सरकार को मिली। जिंदगी की आस खो चुके इन भारतीय अधिकारियों और इनकी मौत के बीच अगर कोई खड़ा था तो वे थे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। फिर शुरू हुआ खेल कूटनीति का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिशूल व्यूह रचा और 1 दिसंबर सन 2023 को COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में कतर के अमीर शेख तमीम से मुलाकात की और कतर में रहने वाले भारतीयों की कुशलता की चर्चा भी की। और उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को ईरान भेज दिया, जहां से उन्होंने लगातार कतर पर दबाव बनाया। और तीसरी तरफ से उन्होंने भारतीय NSA चीफ अजीत डोवाल को कतर भेज दिया, जिसकी जानकारी मीडिया को भी नहीं थी। अजीत डोवाल ने लगातार कई दिनों तक कतर की फ्लाइट ली और कतर से बातचीत का सिलसिला जारी रखा। इस तरह भारत ने कतर से रिक्वेस्ट भी की और उसे आंखें भी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति के आगे कतर बौना साबित हुआ और उसे अपना फैसला बदलना पड़ा। भारतीय अधिकारी जब कतर में रिहा हो रहे थे तो उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। उन सभी से उनका सामान पैक करने को बोला गया। फिर उन्हें इंडियन एम्बेसी होते हुए एयरपोर्ट लाया गया। वहां से उन्हें एक कॉमर्शियल प्लेन से भारत पहुंचाया गया। 12 जनवरी सन 2024 ये था वो एक ऐतिहासिक क्षण। शाबाश इंडिया। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतर के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी
और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made. And this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शाबाश इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें।